श्री कृष्ण। आज 16 नवंबर शनिवार मार्चिस यानी यगहन का पहला दिन है। शनिवार के दिन से शुरुआत हुई है। तो आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। शनिवार दिन है 2024। शनि का साल चल रहा है। 1 महीना 1.5 महीना और रह गया इस साल। शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ समय हमारे पास अभी भी हैं। इन समय में हम शनि देव को प्रसन्न करने 7.5 ढैया से मुक्ति मिलती है। और छोटे छोटे उपाय हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं, घर पर ही करना है और रात में कर सकते हैं। कोई समय नहीं मिल रहा है आपको सुबह दोपहर, आजकल लोग बहुत व्यस्त हैं, नौकरी सभी कर रहे हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। तो आइए इन समय आर्थिक समस्याओं से, रोग की मुक्ति मिले, कर्ज से मुक्ति पाने के कुछ विशेष उपाय हैं। घर की सभी माताओं बहनों को करना चाहिए। माताएं बहनें करती हैं तो ज़्यादा विशेष लाभ होता है, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी हैं। अगर वह कोई भी उपाय करती हैं तो घर के सभी लोगों को वो लाभ मिलता है और पूर्णतः लाभकारी होता है। तो आइए पहले उपाय की तरफ चलते हैं। ये लगातार आपको 5 शनिवार करना है, घर पे करना है। 1 मिट्टी का दीपक, 2 कपूर और 5 काली मिर्च, 4 ले लीजिए। शनिवार है तो 4 ले लीजिए। 4 काली मिर्च, 1 कपूर और मिट्टी का दिया। जो दीपावली में दीपक आप उपयोग में लाए हैं उस दीपक को आप ले सकते हैं, धुलकर साफ करके रख दिया होगा। और ये उपाय आपको रात में करना है। 6:15 के बाद कभी भी कर सकते हैं। और इस समय करना है कि बाहर लोग कम आते जाते हों, जैसे बाहर आप फेंकेंगे तो कोई देखे नहीं। कोई टोटका नहीं है, घर में करना है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा। ये कोई टोटका नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़े बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप परेशान हो गए, बहुत इलाज किए, बहुत उपाय किए। क्या है, कई जन्मों के कहते हैं कर्मों के फल मिलते हैं। इस जन्म में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भला करते हैं, फिर भी दुख आता है तो हम लोग सोचते हैं आखिर क्यों। तो वो क्यों का जवाब ये है, हमारे पिछले जन्म, उससे जन्म, पता नहीं, अनजाने में कोई गलती हुई, क्या पता कि या पितृदोष है कि कोई दोष की वजह से हो रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है। बहुत ज़्यादा मन में विचार आते हैं उल्टे सीधे, क्योंकि हम परेशान रहते हैं तो कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। अच्छा, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। तो आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। मैं आप सभी से निवेदन करेंगे, ये उपाय करेंगे तो आप सबको अवश्य फ़ायदा होगा। तो 1 मिट्टी का दिया लेना है आपको और काली मिर्च 4। घर के किसी भी कमरे में एक कोने में आपको जलाना है। किसी भी कमरे में, मतलब एक कोने में ले जाकर ये मिट्टी का दीपक रखिए और जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बराबर प्रॉपर इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते समय उसमें 1 कपूर रख दीजिए, उसके ऊपर 4 काली मिर्च रख दीजिए और जाप यही करते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद उस कपूर को जला दीजिएगा। अब वो कपूर जलाएंगे तो वो काली मिर्च अच्छे से जल जाना चाहिए। अब जलकर जब वो एकदम बुझ जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए राख, तो तुरंत उस कमरे से वो दीपक उठाइएगा। राख आपका जो मेन गेट है, 2 गेट होते हैं, एक मेन होता है फिर अंदर से। तो जो मेन गेट है सड़क की तरफ, रास्ते की तरफ, उसके वहाँ से वो चारों जो काली मिर्च जली हुई हैं, उसका पाउडर जो बन गया है, भगवान विष्णु या शिव के मंत्रों का जाप करते हुए लेके जाइए। बाहर की तरफ फेंक कर आप अंदर आ जाइए। मात्र इतना आप 5 शनिवार लगातार करेंगे तो आपके यहाँ से बीमारी, जो व्यक्ति बीमार है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब एकाएक ये नहीं कि चमत्कार होगा कि एकदम ठीक, धीरे धीरे भगवान की कृपा बरसेगी, वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो। तो ये आप ध्यान रखना, पूर्णतः वो स्वस्थ हो जाएगा। और लगातार आपको ये 5 शनिवार है, पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करेंगे। काली वस्तुएं भगवान शनि देव से संबंधित है, जैसे काली मिर्च, काले तिल, काले कपड़े, काली उड़द की दाल। तो काली चीज़ें आज के दिन, वैसे काली चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए, और नहीं हो तो 10 रुपए काली मिर्च ला लीजिएगा। उपाय करना है तो ये छोटा सा उपाय 5 शनिवार लगातार पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करेंगे
तो भगवान शनि देव भी प्रसन्न होंगे, शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, घर में लड़ाई झगड़ा कलह हो रही है तो वो दूर हो जाएगी, सारी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। घर की माताएं बहनें करें तो बहुत विशेष लाभ होगा। मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय नारायण, हरे हर महादेव, जो आपके इष्ट देव उनका नाम आप लिख सकते हैं। कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये उपाय आज रात्रि में सभी माताएं बहनें करें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा आप सभी को। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा नज़र दोष हो, बार बार किसी व्यक्ति को नज़र लग जा रही है, हाय सी हो रही है, बार बार नज़र लग रही है, बार बार हाय सी हो रही हो, तो आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च लेना है। और ध्यान रखिएगा, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 काली मिर्च ले लीजिए। कितनी? 5। और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस व्यक्ति को, मतलब एक घड़ी राइट साइड चलती है, जिस साइड घड़ी की सुई चलती है उस साइड नहीं, उसके विपरीत, उल्टी साइड, उसके विपरीत यानी उसका उल्टा, सिर से लेकर पैर तक 5 बार 7 बार वार लीजिए, घुमा लीजिए उल्टा क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयाँ इस साइड चल रही तो उसका उल्टा देख लेना आप, और वारते समय 7 बार वार लिए और उस व्यक्ति का ना वहाँ से तुरंत हट जाए। और इसके बाद आप तुरंत गेट से बाहर निकल जाइएगा, गेट से बाहर निकल जाना। और चौराहा, चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ 4 रास्ता होता है, चौराहा उसे कहते हैं जहाँ 4, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी घर के सामने मत करो। चौराहा जहाँ 4 रास्ता होता है वहाँ खड़े होकर रात्रि में करना, जिससे लोग टोके नहीं, आते जाते कम हो। ये उपाय आप रात्रि में देख लेना, चौराहा भी, और रात्रि में कर लेना। एक दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक ऊपर की तरह आपको उछाल देना है, ऊपर की तरफ उछाल के, और तुरंत आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। तुरंत आपको कहाँ आना है? अपने घर की तरफ आ जाना है। बस इतना सा उपाय करेंगे, वो नज़र दोष से अवश्य मुक्ति पा जाएगा। अब शनिवार का दिन है तो पीपल में दीपक तो आज रात हमें अवश्य जलाना है, एक दीपक, और किस प्रकार जलाना है तो आइए उसके बारे में बात कर देते हैं। अब एक दीपक तैयार कर लीजिए आप, लंबी बत्ती का। उसमें आधा तो आपको सरसों का तेल डालना है और आधा आपको तिल का तेल डालना है। आधा सरसों का तेल डालना है, आधा तिल का तेल डालना है, और थोड़ी सी काला तिल लेना है। ठीक है, कुछ मीठा अवश्य ले लेना, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना चाहिए तो पर्याप्त थोड़ा सा मीठा गुड़ चींटियों के लिए कुछ तो भोजन ले ही जाया कीजिए। बहुत दान धर्म नहीं कर पा रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। कुछ नहीं तो 5 रुपए की बिस्किट की पैकेट ले लीजिए, पार्ले जी, कुछ भी ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड। इससे लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चींटियों को भोजन कराने से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए, और थोड़ा सा 5 दाने साबुत उड़द के, 5 दाने साबुत उड़द के। आप पीपल वृक्ष के नीचे ये दिया लेकर आप पहुंच जाइए। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, महादेव का जाप, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, तो आप जाप करते हुए पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। आप पीपल वृक्ष के नीचे वो दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। ये मंत्र पढ़ते हुए, दीप मंत्र पढ़ते हुए और दीप जला दीजिएगा। इसके बाद वहीं आसन लगा दीजिए। एक चुटकी तिल के ऊपर रखना है, काला तिल 1 चुटकी रख दीजिए, उसके ऊपर ये जो आधा तिल का तेल, आधा सरसों का तेल, आधा ही आधा मिलाना। ये नहीं कि आपके घर में जो तेल ज़्यादा वो ज़्यादा मिला दो, अरे ये 2-4 बूंद कर दो, मिला तो दिया, ऐसा नहीं, आधा आधा बराबर मिलाना है। ठीक है, और 2-4 बूंद ऊपर नीचे हो जाए उसकी कोई बात नहीं। इसके बाद उस दीपक को रख दीजिए। अब जो काला तिल ले गए, थोड़ा सा तिल अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए और उस दीपक, जलते हुए दीपक में वो 1 चुटकी काला तिल आप डाल दीजिए।
अब रात्रि के समय पीपल का फेरा नहीं होता, ध्यान रखना, रात्रि के समय पीपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती है। सुबह 10 बजे के पहले पहले परिक्रमा कर लीजिए। अब जो मीठा लाए हैं वो पीपल के पास धीरे से रख दीजिए और वहीं बैठकर 10 मिनट किसी भी मंत्र का, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का 5-10 मिनट वहाँ जाप कीजिए। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक दीजिए। इससे भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, इन उपाय को अवश्य करना है। ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन से हर विघ्न, बाधा, हर संकट अवश्य दूर हो जाएगा। और फिर आप मंदिर तो जा ही रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन जरूर कर लिया कीजिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। बजरंग बाण हर संकट से मुक्ति देता है, लेकिन एक खासियत है, बहुत लोग नहीं जानते। बजरंग बाण जो है महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं, पुरुष को पढ़ना। हनुमान चालीसा संकट मोचन जो है वो महिलाएं पढ़ सकती हैं, लेकिन जो बजरंग बाण है उसे महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। और भगवान हनुमान जी के 12 नाम होते हैं जो बहुत विशेष है। अगर महिलाएं हनुमान मंदिर में बैठकर 7 बार इन 12 नामों का जाप कर लें, मात्र 7 बार, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, मात्र 7 बार हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप कर लें। उसके बाद वहीं 108 बार राम 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 5 मिनट लगेगा, राम नाम का जाप कर लें तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन का कथा मैंने सुनाई है, पिछली वीडियो में देख लेना, कि शनिदेव के दर्शन करने के बाद जो हनुमान जी का दर्शन कर लेता है, शनिदेव का पहले दर्शन करना है, उसके बाद प्रभु हनुमान जी के दर्शन आप कर लेंगे तो आपके ऊपर से 7.5 दैया सब दूर हो जाएगी। शनिदेव आप से अति प्रसन्न होंगे। ऐसा वरदान शनिदेव ने प्रभु हनुमान जी को दिया, क्योंकि लंका में जब बंदी थे तो हनुमान जी ने ही उनको मुक्त कराया था, तो कुछ नहीं कर पाए। तो प्रभु शनिदेव के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय शनिदेव, जय श्री राम।